गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड विशेषताएं लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराई थी। तो आज डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। देखिए, प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष, मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार बिजनेस के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को टू साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, यानी कि प्रत्येक लेन देनों को दो पक्षों में लेखा करना। दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको बताया था कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम दो पक्षों में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट यानी पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला। जैसे मैंने मोहन को 500 रुपये दिए तो मोहन कौन हो गया? पाने वाला, और देने वाला मैं हो गया। तो इस प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक ट्रांजैक्शन के टू साइड होते हैं। तो प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष, ये आपका एक प्रिंसिपल्स है कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बिजनेस के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का मोहन से फर्नीचर खरीदा, 500 रुपये का मोहन से फर्नीचर खरीदा। तो इसमें दो साइड हो गई, हम खरीद लें और मोहन देने वाला हो गया। तो बिजनेस में क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी पाने वाला है या जो भी व्यापार में आया उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब होता है ऋणी टू मोहन, टू मोहन कौन हो गया? केवल, यानी कि देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस तरीका से ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। 500 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बिजनेस के प्रत्येक लेन देनों को दो पक्षों में लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट। लिखने का तरीका ये होता है। बाकी आपको चैप्टर नंबर 5 में जनरल एंट्री में आपको सिखाऊंगा। तो वहां में बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे जनरल एंट्री में, उनको हम टू साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का आधार पर। आप देखेंगे खातों का वर्गीकरण। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर व्यापार के विभिन्न लेनदेनों को खातों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि खातों में क्लासिफाइड किया जाता है। दो प्रकार के खातों में हम वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट और सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हम समस्त लेनदेनों को दो प्रकार के खातों में क्लासिफाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड द एनी पर्सन नेम जैसे मोहन, एनी कंपनी नेम जैसे सोहन लिमिटेड, एंड एनी संस्था नेम, कोई भी फर्म का नाम हो। जैसे आपका कॉलेज है भजनपाल भाटी कॉलेज, ओके।
classified two types, real account and nominal account. देखिए रियल अकाउंट रिलेटेड द बिजनेस असेस्ट, कि जो रियल अकाउंट होता है वो बिजनेस की असेस्ट से रिलेटेड होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। ठीक है, कोई भी बिजनेस का फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, कैश, ये कैसे अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड द बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी हमारे बिजनेस की इनकम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बिजनेस के सभी लेनदेनों को दो खातों में वर्गीकृत किया जाता है, या टू प्रकार के जो अकाउंट्स हैं उनमें क्लासिफाइड किया जाता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन नेम एज लाइक मोहन, सोहन, एंड एनी फर्म नेम, सैमसंग कंपनी या एनी कंपनी नेम। ओके, जैसे भजनपाल वाटी कॉलेज, etc. इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड द रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रिलेटेड अकाउंट, सो रियल अकाउंट रिलेटेड द बिजनेस असेस्ट एज लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, कैश। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड इनकम ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस की ऑल एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड होते हैं, जैसे रेंट किराया, फ्लाइट भाड़ा, वेजिस मजदूरी, कमीशन रिसीव्ड इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम। ओके, तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट टाइम प्रारंभिक लेखे, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम किस प्रकार से अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रारंभिक लेखे, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं सर्वप्रथम उनको हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखते हैं, कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको हम एक रजिस्टर लेंगे, जो रोजाना के लेनदेनों को उस रजिस्टर में लिखा जाएगा, उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो भी ट्रांजैक्शन होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखने के बाद, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जनरल एंट्री तैयार की जाती है। उसको हम जनरल में डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जनरल में लिखा करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं। आफ्टर दैट खातावही में खतौनी, जनरल एंट्री बनाने के बाद हम खतौनी तैयार करते हैं, यानी कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं अलग अलग टाइप के, उन खातों को अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक लेनदेन का, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग खाता तैयार करते हैं। जैसे मोहन का अलग खाता, सोहन का अलग खाता, फर्नीचर अकाउंट अलग, मशीन अकाउंट अलग, रेंट अकाउंट अलग, एक्सपेंसेस अकाउंट अलग, सारे जो अकाउंट्स हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं और सारे की डिटेल्स अलग अलग रखते हैं। आफ्टर दैट अंतिम खाते, हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत देखो अंतिम खाते होते क्या है, सबसे पहले ये भी समझ आना चाहिए कि अंतिम खाते होते क्या है। वर्ष के अंत में जो खाते तैयार किए जाते हैं वह अंतिम खाते कहलाते हैं। किसी भी बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार वर्ष के अंत में जो खाते हम तैयार करते हैं वह अंतिम खाते कहलाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट। आर्थिक
आर्थिक चिट्ठा। ये 3 खाते हम फाइनल अकाउंट के अंदर में बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाता क्या होता है? देखिए, व्यापार खाते के अंतर्गत हम एक ईयर में यानी कि पूरे वर्ष में जो भी माल परचेज करते हैं या जो भी हम विक्रय करते हैं, परचेज एंड सेल्स का हम रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी हमारे बिजनेस की परचेज है या सेल्स है उनका रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से हम बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, अपने व्यापार का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। जबकि लाभ हानि खाते से हम अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो भी हमारे बिजनेस की ऑल असेट्स होती हैं और ऑल लायबिलिटी होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारे बिजनेस की समस्त संपत्तियां होती हैं और समस्त दायित्व होते हैं उनका एक विवरण होता है। और बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे की सहायता से हम व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही सही पता लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वैसे तो इनके जो चैप्टर अलग हैं आपके, प्रारंभिक लेके लेजर, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर अलग अलग हैं। तो लॉन्ग में एक्सप्लेन हम अलग अलग जब इनके चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम करेंगे। बाकी आप अभी शॉर्ट में इन टॉपिकों को समझ लें कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो सभी स्टूडेंट ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को लर्न करेंगे। और देखिए स्टूडेंट, लर्न करने के बाद फेयर कॉपी भी बनाते रहें घर पे, क्योंकि मैं आपको फेयर कॉपी के लिए भी एक दिन बुलाऊंगा कॉलेज में और उस दिन आपकी फेयर कॉपी भी चेक की जाएगी। ओके स्टूडेंट।